संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब मनुष्य के जीवन में पापों का दौर शुरू होता है और उसको यह पाप रूपी बादल घेर लेते हैं, तो उसका जीवन नर्क समान हो जाता है और ऐसे में मनुष्य को परमात्मा के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले कामता प्रसाद जी की। कामता प्रसाद जी पहले कबीरपंथी संत गुरु घासीदास से जुड़े हुए थे और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। दर्शकों, आज कामता प्रसाद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मैं असली कबीरपंथी बन गया हूं। मुझे वास्तव में कबीर साहिब के ज्ञान और उनकी सद्भक्ति का ज्ञान अब हुआ है। दर्शकों, आखिर कामता प्रसाद जी ने एक कबीरपंथी संत को छोड़कर दूसरे कबीरपंथी संत की शरण क्यों अपनाई है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं कामता प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? कामता प्रसाद बंजारे नाम है, वैसे डॉक्टर बनर्जी के नाम से जानते हैं मेरे सर। ग्राम बरछा और जिला मुंगेली, तहसील पथरिया और छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर। कामता प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 24/2/2018 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? भक्ति साधना तो हम वैसे सतनामीपन से बिलोंग करते हैं सर, तो गुरु घासीदास को मानते थे और साथ में कबीर साहिब को भी मानते थे सर, दोनों को ही मानते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ से हैं, जो कि काफ़ी पुराना कबीर पंथ है, और आप घासीदास को भी मानते थे और कबीर साहब जी को भी मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर ऐसा जाना पड़ा सर, कुछ शरीर में तकलीफ आ गया हमारा, और फिर 2017 में वैसे तो पुस्तक हम पढ़े थे, 2017 से हम सत्संग भी सुन रहे थे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, और उसमें हमको बहुत कुछ ज्ञान मिल चुका था, लेकिन अहम के कारण हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सोना बनाने का भी काम करते थे सर। सोना बनाने का काम करते करते जब सोना बन गया 24 कैरेट का, प्रैक्टिकल हो गया वो, उसके बाद हम सोचे कि इसमें सोना बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और 2-4 हज़ार व्यक्ति का भी ज़िंदगी देखना है। ऐसा करके हम पारस पत्थर की तैयारी करने लगा सर। जब पारस पत्थर तैयारी करने लगा तो 8 घंटा का समय बाकी था उसमें बनने में। उसके बाद फिर हमारा जो तकलीफ फिर बढ़ गया, तबीयत खराब हो गया सर। इसलिए दुनिया भर के देवी देवताओं को याद किए मेरे वाइफ ने। मैं तो बेहोश हो गया था सर, वैसे गनियारी अस्पताल में गया था तो पीछे साइड का रीढ़ का हड्डी से पानी निकाल दिया था, और घर में आया तो बेहोशपना हो गया। तो हमारे पत्नी, हमारे वाइफ ने पूरा कई प्रकार के देवी देवता का आराधना किया, लेकिन कोई सहमत नहीं हो। लास्ट में फिर बोले कि हे परमात्मा, हम साल भर से हम सत्संग आपके देख रहे हैं, उसके बाद आप आके दया करिए परमात्मा, यहाँ पर हमारे पति को जीवन दान दीजिए। ऐसा करके बोली सर फिर हमारे वाइफ। तब फिर परमात्मा ने एक सोटा रख के और कमंडल रख के संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में आए। फिर आने के बाद हमारे मुंह में वो जल डाला सर, चरणामृत। हम नहीं जानते थे, हमको बता रहे थे बाद में जब हमको होश आया तो, लेकिन हमारे वाइफ ने पूरा इस सब को देख रही थी, हर चीज़ को सर। उसके बाद फिर बोले कि हम तुरंत दीक्षा ले लेंगे परमात्मा, अगर तुरंत हमको जीवन दान मिलेगा तो। ऐसा करके बोली सर। और उसके बाद जब हम चरण अमृत डालने के बाद कुछ राहत मिला हमको। राहत मिलने के बाद में फिर 3 दिन के बाद हम जाके भाटापारा में नामदान केंद्र था उस समय सर, तो जाके आके हम
नाम दीक्षा लिए। और जैसा हम अंदर घुसे नाम दीक्षा लेने के लिए, तो हमारा यहाँ का जो तकलीफ था वो तकलीफ क्षण मात्र में तुरंत ठीक हो गया सर, और परमात्मा की भक्ति करने लग गए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार वाले पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित थे। उन्होंने आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और फिर आप स्वस्थ हो गए। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ मिले? जैसे कि हमारे वाइफ जैसे कोरोना काल में जब टीका लगवाई थी तब उसका तबीयत खराब हो गया फिर हमारे वाइफ का, और 8-10 रोज वो बिल्कुल खाना नहीं खाए, बातचीत कुछ नहीं कर सकती थी एकदम। उसके बाद में फिर हम पास में सोते थे, पास में सो रहे थे, तो एक रोज 13वां दिन में धर्मराज अपने किताब लेकर के ऐसे दबाए हुए आए सर, और बोले कि ये तुम्हारा पत्नी अब नहीं रहेगा, समय पूरा निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप देख लो। ऐसा करके पुस्तक को, किताब को ला के रख दिया। पहले भी वैसे मैं तांत्रिक के काम करता था, तो कई ऐसा मृत्यु हो जाते थे, तो उसको भी लेके आते थे मेरे पास में कि भाई इसको जिंदा मत करना, जीवित करने की कोशिश मत करना, ऐसा करके बोलते थे सर। तो उसी प्रकार उस दिन भी आए थे और दिखाए थे। तो सुबह जब उठा, समय 4 बजे का था, तो उठा तो मैं उनसे पूछा कि आपके तो समय है ही नहीं है, अब 11:30 बजे राइट फिक्स है उसमें लिखा है, ऐसा करके बोले। तो बच्चे लोग रोने लग गए, और समय होते जा रहे थे तो और बिल्कुल उसका चेहरा डाउन होते जा रही थी मेरे वाइफ का। उसके बाद में फिर जब 11 बजे और बिल्कुल सीरियस हो गए, एकदम सीरियस हो गए, तो फिर बच्चे लोग के बोला कि यहाँ रोने की क्या ज़रूरत है भाई, तो मुर्दा है, मर जाता है तो उसके पास रोना नहीं चाहिए, रोना है तो वो परमात्मा बैठा है वहाँ जाके आप रोइए भाई सब जने, ऐसा करके बोले सर। तो वहाँ जाके गद्दी के पास में जाके फिर रोने लगे। तब फिर परमात्मा 11:40 में ठीक फिर आया, और वहाँ जब उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, वो खुद उठ के बैठ गई और बोलने लगे कि यहाँ से खिसको खिसको, मेरा पिताजी आ गया, मेरा बाप आ गया, परमात्मा आ गया मेरा, ऐसा करके संत रामपाल जी को संबोधन किया सर। और हाथ को ऐसा किया तो प्रसाद भी आ गया उसके हाथ में, और चरण अमृत भी आ गया, जिसको जगत के लोग भी देखे तो फिर वो उसको जीवन दान मिला वहीं पर परमात्मा आने के बाद। ये लाभ हुआ सर हमको। और एक लाभ और बताता हूँ सर, हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं था, तो एक दिन हम दंडवत किए शाम को, दीपक वगैरह जला करके, तो बोले कि परमात्मा गाड़ी के हमको भी ज़रूरत है, अब कोई भी ढंग से व्यवस्था करिए परमात्मा, ऐसा करके बोले सर मन में। तब परमात्मा दया किया, हमारे खाता में 15,000 रुपया तीसरा दिन आ गए, और उस 15,000 रुपये को धर के हम गाड़ी लेने के लिए चल दिए सर, और गाड़ी ले लिया। यही हमको लाभ हुआ है सर। पेट में गैस था और यहाँ सूजन हो गया था मेरा, तो कई डॉक्टर को दिखाया, तो कई डॉक्टर तो ये बोलते थे कि आप तो यहाँ से हम भेजते हैं मरीज तो उसको ठीक कर देते हो, तो हम आपके लिए क्या दवाई करेंगे, ऐसा करके बोलते थे सर। तो गनियारी, फिर लास्ट में गनियारी गया, गनियारी में रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो सर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेते हैं उनको तुरंत ही लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं? सर ऐसा है, ये भक्ति मार्ग सबसे बड़ा चीज़ है भक्ति मार्ग में सर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहा है, जो शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित है, एक ठो उसको बता रहा है, वो नाम देता है, उसमें पावर है, शक्ति है सर। तो बड़े बड़े रोग है, बड़े बड़े बीमारी है, वो कट जाता है। इसलिए हमारा पेट का जो बीमारी था वो भी कट गया सर, परमात्मा की दया कर दिया संत रामपाल जी ने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है? सर आजकल तो कई चैनलों में सत्संग आता है, और उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर रहता है सर, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से पता करके आप दीक्षा ले सकते हैं सर।
धन्यवाद सर। चाहे अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। चारों युगों में आते हैं भगवान परमात्मा हमारे पिता और हमें सतमार्ग देना चाहते हैं, लेकिन ये काल के नकली दूत, ये झूठे गुरु परमात्मा के मार्ग में हमेशा बाधा बनते रहे। उसका कारण ये था कि हम शिक्षित नहीं थे। केवल एक वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा का अधिकार था और उनमें इतना अभिमान हो गया क्योंकि आम जनता उनको दादाजी कहने लगी। उनको ब्राह्मण गुरुजी उनके चरण धोए, उनके श्रद्धा से फिर उनने अपना एक वो बना ली, परंपरा बन गई। उसके पोते, उसके पड़पोते आगे फिर पढ़ताई करने लग गए। अब उनका रोजी रोटी का काम बन गया वो। तो उन्होंने ज्ञान था नहीं उनको। फिर भगवान जब बताने आया, जब बात कति बिगड़ती दिखी तो उन्हें सुनने नहीं दी और सुना नहीं। तो इसलिए मालिक ने ये समय सेलेक्ट किया, क्योंकि जो यह शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है, हानिकारक है मानव के लिए। इसमें आदमी बेईमान बनता है, निर्लज्ज बन जाता है। आप देख रहे हो, अब थोड़ी सी शिक्षा होगी, ठीक से नौकरियां मिल गई हैं और बकवाद करने लग गए। फिल्मों में देखो कैसे बेहुदे पढ़ाने लगे हैं। और चतुरता इतनी आ गई, भाई का भाई से प्यार रहा नहीं, माँ बेटे में आपस में खेचा तानी, बाप बेटे में खेचा तानी, भाई बहनों के मुकदमे कोर्टों में धक्के खा रहे। यह चतुरता और अभिमान लाती है ये शिक्षा। इसलिए भगवान ने इसको टच नहीं होने दिया अपनी प्यारी आत्माओं तक। लेकिन अब कंपलसरी था, एक बार तो इससे बिगड़ेंगे, ये पता था मालिक को, बिगड़ेंगे सुधार लूंगा क्योंकि मेरी आत्मा है, परमात्मा के लिए भटक रही है, इनको ज्ञान होगा फिर सुधर जल्दी जाएंगे। बेशक बिगड़ गए, लेकिन ऐसे उपकरण बनवा दिए दाता ने, इंटरनेट के सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, प्रोजेक्टर सिस्टम। ये मनुष्य की सोच नहीं हो सकती, ये भूल जाना आपके ये मनुष्य बना देगा। ये पहले ना बढ़ाए, मनुष्य 40 लाख वर्ष हो गए यही धक्के खाते ने। एक रेडू में, एक छोटी सी बैलगाड़ी में और 6 खच्चर जोड़ के, ये घोड़े जोड़ के उसने घसीटे फिरा करते थे ईब तक। और अभी तक हमने देखा किसान परिवार में जन्म था दास का, कोई ऐसा औजार नहीं था जो फसल को ढंग से समय पर निकाल ले। एक झाड़ बोझड़ा काट के, गेहूं को ऐसे डाल के, गेहूं को काट के उसको ऊपर बैलों समेत घुमाए जाया करते। 1 महीने में जाकर सेट होते थे। 100 मन गेहूं मुश्किल से निकलते थे। अरे 100 मन गेहूं काट दे घंटे में, कट 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 वो मशीन चल पड़ी। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने इसको कलयुग नाम दिया है। इसमें मशीनरी से काम चलेगा। या मशीनरी भगवान ने दिमाग दिया है जीव को। पहले ये मनुष्य यही थे, हमसे तो घने अच्छे थे, नेक व्यक्ति थे। पहले का इतिहास देखें तो कितने निर्मल आत्मा के व्यक्ति थे। तो कहने का भाव यह है, परमात्मा ने अब शिक्षा देना अनिवार्य समझा और अब शिक्षा पाकर को छोटी सी पोस्ट बन गई, कोई IAS IPS या कोई मंत्री MLA बन गया या कोई जज बन गया। अब धरती तोल रखी सबने, सुनते नहीं, अपने से बड़ा अक्षर समझते नहीं। और पुणात्माओं, इस ज्ञान, जब ये ज्ञान होगा प्राणी को, इसको अपनी औकात का पता चलता है, तू क्या है और क्या करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है। ये किसी को हानि भी करने जाता है, अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से पहले वो फिर बहुत सोचेगा। अब आप देख रहे हो, छोटे से थोड़े बहुत किसी के पास पैसे हैं, बड़ी कोठी ले बना ली, बड़ी कार ले ली, और उनकी बहन बेटियां देखो कैसे एक बेहुदी औरतों की तरह कच्चे पैर पर घूमती हैं बड़े शहरों में। उसको ये आजकल विकास मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये विकास नहीं, ये नाश है इस मानव का। अब इसको परमात्मा ने ये इंटरनेट चलाए, घर बैठे भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देगा और घर बैठे वो भगवान को पहचानेंगे। शिक्षा इसलिए दी गई थी और इस शिक्षा का घनी आवश्यकता नहीं थी हमें। अब पुण्यात्माओं, हमने उद्देश्य क्या लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को कि ये नौकरी लगे। 2% बच्चे नौकरी नहीं लग पाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नौकरी लग गई फिर कमाओगा कौन, बाकी काम कौन करेगा? तो ये शिक्षा अनिवार्य है अब वर्तमान में।
ताकि हम सदग्रंथों को खुद देख लेंगे और अपना जो काम करने आए हैं संसार में उसको करना शुरू कर देंगे। और 2 रोटी भगवान आपको गणेश बढ़िया देगा, औरों से अच्छी देगा। इस भक्ति में ऐसी शक्ति है, परमात्मा पता नहीं कहां से बरकत शुरू कर देगा आपके। एक व्यक्ति शराब पीवे, बीड़ी पीवे, रोगी रहे, बीमारी से ग्रस्त रहता था और यूं कह रहा था जी 1-1 महीने के 5-5 हजार रुपए का खर्चा तो औषधियों का था पूरे परिवार का। और शराब पीता वो न्यारी, एक आधा सदस्य शराब भी पीता। और बीड़ी तो ये दादा लाई हो रही सबके घर में होकर बीड़ी। अब परमात्मा ने दया करी, क्योंकि यहाँ आने वाले व्यक्ति को सबसे पहले ये बुराई छुटवाई जाती है जो मनुष्य के योग्य नहीं है, ये तो राक्षसों का आहार था। उस बीड़ी, शराब, तम्बाकू व्यसन जो करते थे वो पैसा बच गया। और फिर डॉक्टरों के जाया करते थे बीमारी के कारण। परमात्मा 1 मिनट में ठीक कर दे, भगवान किसे कहते हैं। जब 5 हजार की दवाई असर नहीं करती, 200 रुपए की दवाई काम कर देगी आपके। नियमित बनाता है भगवान। तो वो पैसे बच गए, हो गए धनी। 2 नंबर का काम बंद कर दिया, कर्म सुधरने शुरू हो गए और घर में बरकत आपे होगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब जहां पर भगवान का रोल आवेगा तो कहते तू भक्ति करते रहो आप, जैसे मेरा दास बतावे उस नियमों का पालन करते हुए आप भक्ति करते रहो। और फिर आप पर कोई आपत्ति आवेगी जो भगवान सतर्की होगी, फिर कहना देखना मन इच्छा फल दे दूंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब भगवान ते काम हमें पड़ेगा जब देखना। आप सोचते रह जाओगे कि भगवान हम सुना करते, भगवान ऐसा सुख देता है, और आप पे गिनती नहीं होगी इतने सुख देगा ये परमात्मा आपको। ये पूर्ण परमात्मा है, ये आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा के चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगदा ढेल रे। हम सत साधना और तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं कि बच्चों ये भक्ति करो, इससे आपको घना लाभ होगा। और हमारी बात को ना सुनकर इन नकली संतों, गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों की बातों पर आरूढ़ हो चुके हो तुम, ये कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो जिनकी कोई वैल्यू नहीं होगी भगवान के दरबार में। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेन जाते हैं, कहीं हरिद्वार पर कुंभ का मेला भर गया और कहीं इलाहाबाद में लग गया, या कहीं और गया जी प्रयाग में कुंभ के मेले भरते हैं ये, और वहां पर भी लेकर कल्याण चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं जहां आप स्नान करने जाते हो उस पर भी के समय कल्याणार्थ वो आपसे पहले वह मेंढक, मच्छी और कछुए पहले ही विद्यमान है, उनका कल्याण ना हुआ आज तक, वो वही धक्के खा रहे। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अब आगे बताना चाहते हैं परमात्मा के चारों युग में हम मेरे संत पुकारे, जिनको भगवान मिले उनमें से कौन कौन है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। इनको परमात्मा मिले, इस दास को मिले। और पुण्यात्मा उन्होंने क्या बताया आकर के, जैसे फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन मास के उतरते की चांदनी द्वादशी दवास को दिन के लगभग 10 बजे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते ही हैं, उनका विधान है ये।
उस परम पिता का वेदों में प्रमाण है। ये वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आए जो काशी में धानक रूप में रहा करते थे, 120 वर्ष रहे थे। सहशरीर आए थे, मालिक के कमल के फूल पर प्रकट हुए थे कबीर भगवान। वो परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष एक शिशु रूप धारण करके काशी शहर के बाहर एक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आके विराजमान हुए थे, नवजात शिशु का रूप धारण करके। एक नीरू नीमा नाम के निसंतान व्यक्ति थे, पति पत्नी थे। वो स्नानार्थ गए थे, उस तालाब पर प्रतिदिन जाया करते थे और वहां उनको परमात्मा ने वो परमात्मा स्वयं बालक रूप में मिले। वो बड़े खुश हुए और उसका प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। ये देख रहे थे कि आकाश से प्रकाश का गोला आया, जबरदस्त, बहुत ज्यादा तेज था उसका, और अष्टानंद जी की आंखें एकदम बंद होगी, बंद होकर खुली। जब आंखें बंद हुई तो उसने क्या देखा कि कोई बालक है। जैसे सूर्य की तरफ आप कभी नजर दृष्टि करते हो तो आपकी आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकती, आप एकदम बंद कर लेते हो या साइड में करते हो। तो क्या देखते हो कि सूर्य का प्रकाश रहित आकार का गोला सा आपको दिखाई देता है, गोलाकार दिखाई देता है। वो प्रकाश रहित होता है उसका, और उसका आकार दिखता है। ऐसे ही ज्यों ही उसने उस प्रकाश का गोला जो बहुत दूर देखा था ऊपर से आता हुआ बड़ी स्पीड से, जैसे तारा सा टूटता है, अष्टानंद ऋषि की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसने क्या देखा कि एक शिशु रूप दिखाई दिया, प्रकाश रहित आकार शिशु का। दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि उस जिस सरोवर के ऊपर वो बैठा साधना करने की चेष्टा कर रहा था स्नान करके, उसी के एक कोने में जाकर वो प्रकाश सिमट गया। फिर अंधेरे में उसको कुछ नहीं देखा, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। वो चला गया उठ के अपने गुरु जी के पास उसका शंका समाधान कराने के लिए कि आज मैंने ये क्या देखा गुरुवर। उनके गुरु जी थे स्वामी रामानंद जी। तो नीरुनिमा नाम के वो निसंतान दंपति थे, वो उठाकर ले गए। उनके घर परवरिश होने से 25 दिन तक परमात्मा ने कोई आहार नहीं किया, ना जलपान किया। वो चिंतित हो गए दोनों पति पत्नी। फिर परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पीना प्रारंभ किया। परमात्मा की दया से ही उस कुंवारी बछिया ने दूध देना शुरू किया, गाय की बछिया। ये अलग से विषय है जो आज सत्संग दास शुरू करने जा रहा है, उसके वापस हटकर आते हैं। वही परमात्मा 120 वर्ष वहां रहे और 5 वर्ष की आयु में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान के अंदर। एक ही प्रश्न किया करते थे उन विद्वानों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, और शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। सबकी टाएं टाएं फीस हो जाती थी। ये तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है। और हमारे सदग्रंथों में लिखा है। सच्चाई को ना सुनकर और ना ही खुद पहचान पाए और परमात्मा का विरोध कर दिया था। तो वो परमात्मा फाल्गुन सुदी द्वादशी दिन में 10 बजे लगभग सन 1727 में और संवत 1784 में, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था, वैशाख के अंदर, और सन 1717 में। और परमात्मा आकर मिले जब वो 10 वर्ष के थे, सन 1727 में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। उन्होंने उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से। परमात्मा ने उनकी आत्मा में कबीर जी ने पूरा दातम ज्ञान फीड कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते हैं आपके घर में होरी माने खुशी, जैसे आप होली मनाते हो, खुशी का दिन मनाते हो। कहते ये होरी नकली है, असली होली तो जब होगी तुम्हारे घर में भगवान की भक्ति होगी, सब दुख रोज टलेंगे। एक भक्त कह रहा था जी हमने 11 वर्ष हो गए आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया इस शरण में आए जब। इससे पहले क्या था कि ऐसे कभी तो घर में
किसी भाई की मृत्यु होगी, कभी चाचा की होगी, कभी ताऊ की होगी, ताऊ के लड़के की होगी, कभी बहन का बटेऊ मर गया तो कभी बहन मर गई। तो ऐसे 11 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार नहीं मनाया, रोया करते बैठ के त्योहारों को। तो ये खाक त्योहार है। तो परमात्मा कहते हमारी शरण में आओ, थारा रोज होली रहेगी। और जैसे बुराई तुम करते हो, जो बुराइयां करके धन संग्रह करते हो या किसी को सताते हो, ये तो ऐसा कर रहे हो जैसे जहर खा रहे हो। और जब आपको ज्ञान होगा तब कहते जैसे किरका जहर का रंग होरी हो। किरका माने कण, विष का एक कण भी कहीं पड़ा हो और आपको पता हो ये विष है, और विष की क्वालिटी गुण को आप जानते ही हैं, कहते हैं उस कण को भी, अब तो आप मुट्ठी भर खा रहे हो, एक कण को भी आदमी नहीं खा सकता, इन्हें पता लग जाए ये विष है। तो अभी पता ही नहीं आपको ये विष है। तो ये जानकारी कराने के लिए सत्संग किया जाता है कि जो गलतियां आप कर रहे हो धनी बनने के लिए या लोक दिखावा करके लोक लाज में फंस के, ये ना करो। और आपने यहां भी सुख मिलेगा। इस कबीर भगवान की शरण में आ जाओ। ये आपका पिता है, ये समर्थ है, आपके घर में सारे सुख देगा। तो इसलिए कहा है जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। तो फिर ये गलतियां कोई नहीं करेगा, जहर नहीं खाएगा। ये बुराई करना, चोरी करना, रिश्वतखोरी करना, मिलावट करना, किसी को सताना, आप दुख पालेगा। भक्त दूसरे को दुखी नहीं कर सकता, यह आत्माएं नहीं स्वीकारेगी आपकी इस ज्ञान के आधार से। तो क्रोथा का प्रसंग चला था, इसलिए आपको बताना पड़ा कि हमारा एक छोटा सा आश्रम था। इन दुष्टों को सुहाया नहीं, क्योंकि इनके ज्ञान की खाल उतार दी दास ने, अज्ञान की। इनसे भी आचार्यों की, शंकराचार्यों की, जितने भी मंडलेश्वर थे, ये डुप्लीकेट आदमी है, इनके पास तत्व ज्ञान नहीं है। और ये महर्षि दयानंद, हे भगवान, इतना नकली आदमी, इसका कोई ज्ञान प्रमाणित नहीं, इसकी कोई ग्रहणी करनी स्वस्थ नहीं, और इसको महर्षि मान करके आज तक हम आदर की दृष्टि से देखा करते थे। देखो, आदमी तो मानो आदरणीय होता, लेकिन उसकी जो सीख थी वो आधार था कि वेदों अनुसार ज्ञान बता रहा हूं मैं, और सत्यार प्रकाश लिख दिया, वेद अनुसार लिखा मैंने। जब दास ने वेदों को देखा, इसलिए महर्षि दयानंद के ज्ञान को वेदों से मिलाया कि यदि इसका ज्ञान वेदों से मिलता हो, और कबीर भगवान का ज्ञान तो सर्व वेदों का निष्कर्ष है, तो कबीर साहिब के ज्ञान से तो उसको मिलना कहाँ था, वो तो वेदों से ही मेल नहीं खाया। तो दास ने इतना कहा था, भाई इसको छोड़ दो। उनके हित में कहा था, कोई उनसे हमने उनका कोई संपत्ति प्राप्त नहीं करनी थी, सिर्फ रास्ता दिखाना था कि अभी तक आप गलती पर हो और ये गलत मार्ग है। महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था। आप वेद को सच्चा मानते हो, वेद में ही देख लो। अब आम जनता जो आर्य समाजी है वो कौन है? हमारे भाई हैं, बहन हैं, मामा और बुआ के भाई बहन बेटियां हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग हैं जो आचार्य, ये अपने स्वार्थवश उन्होंने ये सोचा कि यदि हमारे समाज के व्यक्तियों को इस सच्चाई का पता लग गया, सारे रामपाल के पास चले जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। ये उद्देश्य से लेकर उन्हें जुल्म ढा दिया। तो ये लोग कभी तैसी नहीं हो सकते, आज तक नहीं हुए ये लोग स्वार्थी। और दास ने परमार्थ में शीश दे रखा है, जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ूंगा, मालिक का साथ दास के है, सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। एक भक्त बता रहा था, बोला जी ये सतलोक आश्रम क्रोथा जो हमारा नहीं दे रहे, इनके साथ ऐसे बनेगी। एक व्यक्ति था, उसने कोई गलती कर दी तो पंचायत हुई, उसने फैसला कर दिया भाई 100 रुपये जुर्माना कर दे और चाहे 100 प्याज खा ले, इनमें से एक सिलेक्ट कर ले। वो बोला मैं प्याज खा लूंगा 100, वो ना खाएगे 20-30 खा गए। फिर तीसरा ऑप्शन रखा था, चाहे जूते खा ले 100, इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर ले। नो बोला मैं जूते खा लूंगा।
प्याज नहीं खाए, 2-4 अच्छे लगते जूते भी नाट गया, जूते नहीं खाओ, 100 रुपये दे दूंगा। तो उन्होंने प्याज भी खाए जूते भी खाया, तो आखिर में जुर्माना भी देना पड़ा, दिया पांडा छुटा। तो इन गेला नो बनेगी। हाई कोर्ट न राय, सुप्रीम कोर्ट न राय रही, फिर बकवाद कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज तक देना नहीं चाह रहे हमारे को। शर्मा मार लियो उस आश्रम ने, मारा डूंडा ठहरा क्या परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये नीचता की हद कर रखी है इन लोगों ने। प्रशासन भी यहां तक खड़ा खड़ा उनके साथ ही जुटा हुआ है। कोई बात नहीं, समय आने दो, दुनिया उनको बैड अकाउंट में लेगी। इनने इतिहास बुरा कर लिया, आने वाले समय में कंस और रावण को भूल जाएंगे। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम ना किसी राजनीति से को इच्छा रखते हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना राजनीति में हमारा हिस्सा है। हम एक धार्मिक संस्था चला रहे हैं और पूरे विश्व में जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा, वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा। जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गड़ 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई, उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दलुत्ती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको एक आंख नहीं सुहा रही है। पुण्यात्मा, हम तो आज भी किसी के बुरे के हक में नहीं, और ना हम बुरा कर सकते। कबीर साहब की हम शिक्षा पर चलते हैं, जो तो को काटा बो ता को बो तू फूल, और तोय फूल के फूल हैं वाह को है त्रिशूल। हम बुरा नहीं कर सकते, ना सोच सकते। इतना जरूर है भाई, पागल कुत्ते से बचने के लिए लठोड़ी जरूर रखनी पड़े कि जब पागल कुत्ता काटे ना जा, मारा नहीं करते, दिखाण दो उसे। तो हम उस शिक्षा का पालन करते हैं। हमारा कोई बुरा करे हम सपने में भी नहीं सोच सकते, हमारे विधान में नहीं है। ना तो हम भी उसी माटी के बने हुए, हम भी गलती कर लेते, लेकिन हमारा भगवान रुस जाएगा अगर हमने किसी का बुरा किया। लेकिन वो कुंसानदा थोड़ा ही है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, उससे क्या चीज छुपा है वो सब जानते हैं। तो हम आज भी यदि वो आकर अक्षमा याचना करनी पड़ेगी एक दिन उनको, और नहीं तो भयंकर पाप के भागी हो जाएंगे। आज भी आकर वो अक्षमा याचना करेंगे और भक्ति करेंगे तो हम सहर्ष उनको आम बच्चों की तरह स्वीकार करेंगे। लेकिन शायद उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, अहंकार में खत्म हो चुके हैं वो सभी हमारे भाई है। पूरी पृथ्वी के प्राणी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, हमें तो पता लग चुका है। ठीक है, घर का बालक या कोई पालतू कुत्ता भी पागल हो जाए, उससे बचना पड़ता है, फिर वो अलग बात है। लेकिन पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, हम एक पिता की संतान हैं और सबके उद्धार के लिए प्रयत्न है। अब जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं वो नाम लेंगे, दीक्षा ग्रहण करेंगे, बुराई त्याग देंगे, उनका तो मोक्ष होगा ही होगा। साथ में इस भक्ति, सत भक्ति, परमात्मा के दिए हुए इस अमृतवाणी के प्रचार से, और जो भक्त जाप करते हैं, सिमरण करते हैं, सुबह शाम दोपहर कि भगवान की वाणी उच्चारण करते हैं और हवन यज्ञ करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, इनसे पूरे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। पूरे वातावरण में पशु पक्षियों पर भी असर होगा। जैसे एक बच्चा जा रहा सिमरण करता हुआ भगवान का, बहन बेटी भाई बस में बैठा है, तो उसका असर आसपास के भी होगा। जैसे कोई बीड़ी पीकर छोड़ता है, वो तो सारा कुछ वो इसी में गड़बड़ हो रही है और आसपास को भी नुकसान करता है, वो साथ बैठे वालों को।
इसी प्रकार जैसे कोई हलवा बनाता है, हलवा बनाने वाला तो खा रहा है लेकिन आसपास के घरों में भी अच्छी महक जा रही है, उनको भी आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार जो सत भक्ति कर रहे हैं वो हलवा खा रहे हैं और उनके आसपास के मकानों में भी उसकी सुगंध अच्छी जा रही है। हर एक मीट पकावे, आप भी मरे, दूसरों को भी बुरी बदबू जा उसकी। तो इस प्रकार जो सत भक्ति आप जी कर रहे हो ये पूरे विश्व को लाभ होगा। पशु पक्षियों पर भी इसका असर होगा। जो परमात्मा की वाणी दास सुनाता है और आप उसको कोई सीडी में ले गया है, कोई मोबाइल में चला रहा है, कोई हल के पीछे पीछे भी मालिक की वाणी बोल रहा है, उससे बीज भी अच्छा उत्पन्न होगा। उस अन्न को भी जो खाएगा, ऐसे व्यक्ति के बोए हुए को खाने वाले पर भी उसका असर होगा। एक समय परमात्मा कबीर जी के भक्त थे, वो कहीं किसी अन्य पहुंच गए, किसी भगत के, अपनी बहन, कोई भगतमती बहन थी यानी कोई सेविका थी, उसके वहां चले गए। परमात्मा के जाने के बाद ये अपने आप मनमुखी संत भी बन जाते हैं, लेकिन भक्ति करने से थोड़ी बहुत उनके अंदर वो साधु गुण अवश्य आ जाते हैं। उनसे आगे लाभ भले ही ना होता, लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग से परिचित अवश्य होते हैं। तो इस प्रकार का एक संत किसी अपनी सेविका के घर चला गया और गुरुजी आगे गुरुजी की सेवा श्रद्धालु खूब करते हैं और उनके घर, उस बहन के घर, जिसके घर वो उसकी शिष्या थी, उसके घर गया था वो संत। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस लड़की की बहन, और उसकी इकलौती पुत्री थी, वो विधवा हो गई थी 1 महीना पहले। और उस लड़की ने, संत भक्त आए हुए थे, उसने भोजन बना दिया। उसकी बहन ने कहा, बहन तू बना दे, मुझे कुछ और काम है और सेवा करती हूँ। तो उस बहन ने वो भोजन बनाया, साधु संत ने खाया। सुबह उठ के उसको सारी रात सपने आए, मेरी बेटी विधवा होगी, हे भगवान क्या होगा, मेरी बेटी विधवा होगी, इसके तो बालक भी छोटे छोटे हैं, अब इसका क्या हाल होगा है। आगे दूसरा पति, उसका भाई भी नहीं था पति का, बटेऊ का, अब इसका क्या रहा होगा, यानी इतनी चिंतित थी। तो सुबह उठ के उस संत ने कहा अपनी शिष्या से, बहन ये कल रात का जो भोजन था ये किसने बनाया था? तो उसने बताया, जी मेरी बहन आई हुई है, उसने बनाया था। अच्छा, क्या उसका कोई आपत्ति है उसके ऊपर, कोई दुख है उसको? कहा महाराज जी घना दुख उसको, तो नाम तो ले नहीं रखा। उसकी एक का बेटी थी और वो विवाह कराया था, 2 बालक छोटे छोटे, उसके पति की मृत्यु होगी, विधवा होगी बेटी, यह बहुत दुखी है। तो पुण्यात्माओं, अब उसके द्वारा बनाए गए वो सोच विचार जो उसके थे उस अन्न में पहुंचे, और उस अन्न को खाने से उस संत भी डिस्टर्ब हो गया। और इसी प्रकार आप इस भक्ति, जैसे बहन बेटियां हैं, अब क्या करती हैं, मोबाइल परमात्मा ने चला दिए और बहुत से सिस्टम ऐसे चल गए हैं। ये इतना सहज मार्ग है पुण्यात्माओं, जैसे आरती करते हो, सुबह का नित्यनेम भी करते हैं, क्योंकि इसमें मानसिक काम नहीं है। जैसे खाना बनाना इस रूटीन है। अब जैसे गाड़ी चलाते हैं, अब उसमें मानसिक काम घना नहीं होता, अभ्यास हो जाता है इनका, अपने हाथों का अपने आप ही। तो उसमें भगवान की भक्ति, जैसे आरती लगा दी, आरती भी करता रहे और काम भी करता रहे। और जैसे, तो इसी प्रकार जैसे बहन आरती करती हैं या मंत्र करते करते नाम आरती, रोटी बना रहे हैं, मंत्र करने लगे, तो उनका असर उस अन्न में भी होगा और खाने वाले को भी वो अनुकूल करेगा, उसमें उसका लाभ देगा। तो इसी प्रकार ये साधना ऐसी है, इससे बहुत पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। अब उस प्रसंग पर आते हैं जहां हमने शुरू करना था। तो करोथा आश्रम जो है, करोथा गांव है एक, जिला रोहतक के अंदर, रोहतक झज्जर रोड पे, और वहां गरीबदास जी का मूल गांव था, धनखड़ गोत्र उनका, और वो किसान यानी जाट किसान, उस घर में जन्म था उनका।
उनके जो पिताजी थे वो गांव छुडानी में ब्याहे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे वो छुडानी में। और गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी नाम था उनका धनखड़, और वो अपने ससुराल में घर जमाई रहने लग गए थे। वहां जमीन बहुत घनी थी, आज के 1400 एकड़ जमीन, उस समय के 2500 बीघा, वो बीघा दूसरा होता था। तो इतनी जमीन संपत्ति थी, तो वहां रहने लगे। वहां जाने के बाद, छुडानी में जाने के बाद 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म हुआ था, और गरीबदास जी आजीवन वहीं रहे। उनकी संतति है, आज भी आधा गांव लगभग धनखड़ गोत्र से है, छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा। तो गरीबदास जी का ज्यादा आना जाना क्रोथा गांव में ही रहा, क्योंकि भाईचारा वहीं था। तो कहने का भाव दास का ये है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हो गए, और अपने ही, क्योंकि तब तो उन्हीं की अपना ही सारा कुछ हो चुका था, नाना जी की सारी संपत्ति उन्हीं की थी। लगभग 150 गव्वे रखे हुआ था उसका, नाना जी रखा करते थे, क्योंकि जमीन बहुत थी। उसमें चरागा बना देते, वर्षा हो जाती, कुछ खाने के लिए गेहूं जौ आदि बीज लेते, चने सरसों हो जाती। बाकी का समय पशुओं के, बाकी समय जो स्थान था, बाकी की जमीन को पशुओं के लिए ही वो प्रयोग किया करते थे, पशुपालन करते थे। उसके साथ साथ 2-4 किराए के पाली होते थे गांव के, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो गव्वे रखते थे, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो भी उसी में चराया करते थे। ऐसे पहले आपस में बड़ा प्रेम होता था। जो पैसे वाले व्यक्ति गरीबों की बहुत मदद किया करते थे, निस्वार्थ किया करते थे। तो ऐसे 10-12 पाली ग्वाले इकट्ठे होकर प्रतिदिन गौवें चराने जाया करते थे। अपनात्मा, ये वो शुभ दिन है द्वादशी का, जो आप और हम ये त्योहार मनाने जा रहे हैं। हमारे संतों के ये त्योहार है, और ये वो अनमोल त्योहार हैं कि जिस दिन जिस भगवान के लिए हम भटक रहे हैं, राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए तपस्याएं करके, लेकिन इस काल भगवान ने रास्ता ठीक नहीं दिया उनको। और भगवान रास्ता देने आए, सही विधि बताने आए, तो हमने स्वीकार नहीं किया अपनी अबोधता के कारण। फाल्गुन सुदी यानी फाल्गुन मास की द्वादशी, चांदनी द्वादशी, दिन के 10 बजे जो पाली, जैसे आजकल आप देख रहे हो बाहर धूप खूब हो जाती है, तो गव्वें चल रही थी। वो सभी 10-12 पाली इकट्ठे होकर के खाना खा रहे थे। सुबह सुबह बखत से चले जाते थे लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे पशुओं को। 10 बजे से वहां अपना खाना खा रहे थे, लगभग खाना खाने ही वाले थे। तभी परमात्मा आए सतलोक से, एक महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और थोड़ी सी दूरी पर, 500 फुट की दूरी पर आसमान से आकर वहां पृथ्वी पर अवतरित हुए। और ऐसे उसके साथ से रास्ता था, जिस वृक्ष के नीचे, जंडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे बच्चे बैठ के, कुछ बड़े थे कुछ बालक थे। उसके साथ से रास्ता जाता था दूसरे गांव को, कबलाना गांव से, छुडानी से कबलाना गांव सीमा लगती है। उस सीमा के ऊपर ही छुडानी के खेतों में परमात्मा वहां आकर अवतरित हुए। और उस रास्ते पर ऐसे जैसे राहगीर, एक यात्री चलता है पैदल, ऐसे चलते आ रहे थे। उन पालियों ने देखा कि महाराज जी आ गए, महात्मा जी, और प्रणाम किया। सभी ने राम राम कहा, परमात्मा ने भी राम राम का उत्तर दिया। तो जितने भी वहां पाली ग्वाले थे, उन्होंने कहा महाराज जी भोजन पाओ, आ जाओ भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूं,
बच्चों ने सोचा कोई डेरा होगा कि कहाँ से आए हो महात्मा जी। उन्होंने कहा कि मैं सतलोक से चलकर आया हूं भाई, मेरा गांव है सतलोक। बच्चों ने सोचा होगा कोई सतलोक गांव भी होगा भाई कितना। फिर महाराज जी भोजन खा लो, भोजन नहीं खाओगे ना तो दूध तो पीना पड़ेगा अपना, क्योंकि हम अतिथि को ऐसे बगैर खाए पिए जाने नहीं देते। एक प्रेम भाव से आतिथ्य सत्कार करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। अब जो बड़े बड़े पाली थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, वो कहने लगे महाराज जी आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कोई दूध दे सकती है? गाय तो जिसको बच्चा हो चुका हो, लागड़ गाय ही दूध दे सकती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पीता हूं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे। कहते पिछले तप से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले संस्कार से प्रेरणा बनती है, जो आप यहाँ पहुंचे करोथा में ऐसे नहीं आते। इस ज्ञान को दुनिया सुनने लग रही है और क्या लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं और कौन पहुंच पाते हैं। पिछले जब से होत है पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ये सब काम मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती है। तो एकदम खड़े हुए जैसे बालक लीला करते हैं, अबोध बालक सा। एक गाय थी, बछिया थी उनकी एक बहुत प्रिय, उसके गले में एक छोटा सा रस्सा बांध रखा था। उस रस्से को पकड़ के ले आए, वह साथ चल पड़ती थी गरीबदास जी के, जहां ले जाता तो वह ऐसी शरीफ सी थी। और वो गाय थी 1-1.5 वर्ष की, दूध छोड़ रखा था माँ का पीना, अभी नए दूध हो ही नहीं थी, वो यानी गर्भ नहीं धारण किया था, सांड न टच नहीं की थी, अनब्यावर कहते हैं उसको। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही स्पष्टीकरण दिया है कि जब वो परमात्मा आता है तो कंवारी अभियधन्या धेनु शृणंती, मतलब कंवारी गाय से उसके परिवर्ष की लीला होती है और कंवारी गाय का दूध पीता। तो उन्होंने कहा भाई, गरीबदास जी ने कहा देखो महाराज जी इसका बालक तो बच्चा तो है नहीं कोई, हैं छोटे छोटे थन सतन है इसके, यह दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा, खड़े वह बछिया खड़ी थी और ऐसे थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और कहा परमात्मा ने कि कोई सफेद कोई पात्र लाओ साफ। तो मिट्टी के पात्र होते थे, उनको मांझ धोकर रखा हुआ था, जैसे लस्सी का ले जाते हैं, वो उन्होंने खाली कर लिया था, धो भी लिया था। कहने लगे ये ला पात्र, इसके नीचे रख ले भाई। गरीबदास जी नीचे बैठ गए, कबीर परमात्मा ने कमर पर थपथपी लगा दिया, आशीर्वाद दिया बछिया को। लंबे लंबे सतन हो गए नो, 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद गई और वो पात्र भर गया, फिर बंद हो गई अपने आप। पुणात्मा गरीबदास जी ने वो सारा का सारा दूध परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने थोड़ा सा पिया और फिर कहा ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, इस लोक से नहीं, ये मेरे सतलोक से आया है। लेकिन जो बड़े अपना अपना बुद्धिमान मानने थे, अकलबंद मानने थे, वह कहने लगे हम ना पीवा, पाप का दूध है। तंत्र जंतर मंत्र करके कुंवारी बछिया का निकाल दिया, हम ना पीवा कुंवारी बछिया का दूध, ये तो पाप का दूध है। और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जात का है, तेरा जूठा कदे भी ना पीवा मैं। तब गरीबदास जी ने कहा 10 वर्ष के बालक ने, ला मुझे दो भगवान, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो हमें। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जब अपने जीवन में हार जाता है, जब हर देवी देवताओं की पूजा करने के बाद भी उसे सुख नहीं मिलता, सभी भक्ति साधनाएं करने के बाद भी दुख, बीमारी और उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, तो मनुष्य दरवाजे खटखटाता है धर्म गुरुओं के, लेकिन अक्सर उसको वहां से भी कुछ हासिल नहीं होता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा अंबाला के रहने वाले गुरदीप जी की। गुरदीप जी पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और इन्होंने गुरमीत राम रहीम जी से दीक्षा भी ले रखी थी।
दर्शकों, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इनकी कोई भी समस्या खत्म नहीं हो रही थी। उनके घर में प्रेत बाधा का आतंक था। गरीबी और भारी बीमारियों ने इनके जीवन को अंधेरे में धकेल दिया था। लेकिन आज गुरदीप जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी की पूरी रूपरेखा बदल गई है। दर्शकों, आखिर गुरदीप जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर गुरदीप जी ने गुरमीत राम रहीम को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? और क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करने के बाद इनकी सारी समस्याएं दूर हो गईं? आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं गुरदीप जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप दास है सर। गुरदीप जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गांव कोटकचुआ, जिला अम्बाला, हरियाणा का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सन 2009 में ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी किया करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले सभी देवी देवताओं को, और मैंने एक सबसे बड़े गुरु जी से नाम दीक्षा ली, गुरमीत राम रहीम जी। और उसके बाद सर मैंने संत रविदास जी महाराज जी की शरण में 2 साल वहाँ पे भी लगाए सर। फिर उसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले गुरु धारण कर रखा था, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर हमने नाम ले रखा था गुरमीत राम रहीम से, लेकिन हमें सर कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। हमने गुरु इसलिए बनाया था कि ताकि हमें कोई सुख मिले सर, लेकिन हमें सुख ना मिलने के कारण हमें दुख ही दुख आने शुरू हो गए थे हमारे घर के ऊपर। प्रेत बाधा सर, हम बहुत बुरा हाल था हमारा सर, कि क्या बताऊं सर मैं आपको, कि मैं यानी कि मेरे डैडी जी मेरे पे बहुत प्रेत बाधा थी, और उनका इतना बुरा हाल था ना जी। वो खेलते थे जी, जैसे कि ना प्रेत खेलते हैं वैसे खेलते थे जी वो, और बहुत बुरा हाल था जी, कहने का मतलब हमारा सर। तो हमें किसी ने यानी कि फिर हमने संत रविदास जी का नाम भी लिया जी, वहाँ से भी हमें कोई राहत नहीं मिली। उनकी शरण में आने से हमारे घर पे पूरा घर पे क्लेश होना सर, और यानी कि बीमारियाँ, डैडी जी बीमार रहते थे जी, और प्रेत बाधा, ये सारी बीमारियाँ का ही थी सर हमारे घर पे। सुख नाम की चीज़ नहीं थी बिल्कुल भी सर, और कोई बरकत नहीं थी घर पे। गरीबी बहुत थी सर, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली जी, ठीक है जी। और उसके बाद सर हमें ये लाभ मिला जी कि मेरे डैडी जी को हार्ट अटैक की भी दिक्कत आ गई थी जी, प्रॉब्लम आ गई थी हार्ट अटैक की। तो यानी कि हॉस्पिटल में लेके आए थे जी उनको, तो बड़ी मुश्किल में उनका यानी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था जी उनको। संत रामपाल जी महाराज जी पे प्रार्थना लगाई गई जी, सतगुरुदेव जी का आदेश आया था संत रामपाल जी महाराज जी का भी, कोई वह ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन बाद सतगुरुदेव जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो ठीक हो गए थे जी। और फिर हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाड़ा आश्रम में गए। वहाँ पे सतगुरुदेव जी को मैंने बताया, वहाँ सतगुरुदेव जी के दर्शन होते थे जी हमें वहाँ पे। मैं गुरु जी डैडी जी को ऐसी दिक्कत आ गई जी, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, और ये बहुत बुरा हाल हो गया था जी। तो सतगुरुदेव जी ने बोला था, बेटा इसकी परमात्मा ने उम्र बढ़ाई है, और भक्ति करो और अपने परमात्मा के गुण गाओ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए इस चैनल पर हर रोज़ शाम 7:30 बजे सत्संग आता है सतगुरु रामपाल जी भगवान का। तो नीचे पीली पट्टी पे फ़ोन नंबर वगैरह सारे लिखे होते हैं, आप उन फ़ोन नंबरों को फ़ोन करके नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।